वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। SCS डेली क्विज में हम जो वीडियो सीरीज देख रहे हैं उसमें आज 10 अप्रैल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस अब तक हो चुके हैं आप प्लीज़ उनको देख लीजिए। एग्जाम आपका बिल्कुल नज़दीक है तो आपके पास टाइम कम है, तो रिवीजन के लिए एक बेहतर माध्यम है ये। पहला प्रश्न हम देखेंगे कि भारत के स्वदेशी विमान वाहक जिसका कि नाम है विक्रांत, तो इसका निर्माण करने वाला शिपयार्ड जो है कहाँ स्थित है ये बताना है। और विक्रांत का जो है अगस्त 2021 में पहला परीक्षण भी किया गया है। ये इंपॉर्टेंट भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ध्यान रखिए। तो ये जो है विक्रांत का निर्माण हमारा किया गया है, ये कोच्चि जो हमारा शिपयार्ड है यहाँ पे। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट है। तेभागा आंदोलन एक स्वदेशी किसान आंदोलन जो कि 1946-47 के टाइम पीरियड में हुआ था, है ना। तो ये किस भारत के रीजन में हुआ था? ठीक है, तो पीजेंट मूवमेंट एक ये जो संबंधित है हमारा बंगाल से, ऑप्शन डी। अगला है भारतीय खाद्य निगम यानी कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, FCI। ठीक है, तो इसके माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्न के स्टॉक को कौन सा स्टॉक कहा जाता है? ठीक है, तो देखा होगा आपने कि जो FCI है ये हमारा परचेज करता है फूड ग्रेन्स को, है ना। तो इसको बोला जाता है जो स्टॉक इनके पास होता है बफर स्टॉक। ठीक है, बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है कि ऐसी जो हमारे स्टॉक्स हैं विच कैन बी यूज्ड फर्दर, है ना। जब कोई उनको मतलब ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन हो या फिर जो PDS सिस्टम है ना, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहीं से जो है राशन दिया जाता है। तो जो लोगों से डायरेक्टली खरीद के स्टॉक जमा करते हैं ये इसको बफर स्टॉक बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कर्नाटक में 8वीं शताब्दी में रानी लोक महादेवी द्वारा बनवाया गया था? ठीक है, तो जो विरूपाक्ष टेम्पल है हमारा, ऑप्शन डी में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? हम्पी कर्नाटक में। ठीक है, और इसको बनवाया था ये रानी जो लोक महादेवी हैं इनके द्वारा अराउंड 740 AD के आसपास। और इनके जो हस्बैंड थे किंग विक्रमादित्य, ठीक, तो उनकी जो जीत हुई थी पल्लव किंग्स के ऊपर, है ना, तो उन्हीं की जो है सेलिब्रेशन के रूप में इसका कंस्ट्रक्शन जो है इनके द्वारा करवाया गया था। अगला है कि आप निम्न में से किस नदी पर मसानजोर बांध पाएंगे? ठीक है, इसकी लोकेशन हमको बतानी है मसानजोर डैम की। तो ये स्थित है हमारा यहाँ दुमका डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, यहाँ पर स्थित है मसानजोर डैम मयूराक्षी नदी पे। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। और एक जो हाइड्रो पावर जो है एक डैम है ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जो है किया था? ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं लंदन में। तो सेकंड में महात्मा गांधी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हुए इसमें पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। ठीक है, तो ये किस वर्ष में हुई थी? 1931 में। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की हिंद महासागर के किनारे तट रेखा नहीं है? ठीक है, तो देखिए जैसे ये अफ्रीका है ना, ठीक, तो क्या है ये हमारा इंडियन ओशन का रीजन है इधर। तो यहाँ पे अफ्रीका का ऐसे एक जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला जो रीजन है, पूछा कब ये भी जाता है आपसे कई बार एग्जाम में कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें 4 देश आते हैं जिनका नाम है इरिट्रिया, है ना, फिर जिबूती है, तो डी जिबूती से इसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है, फिर है सोमालिया और इथोपिया। ठीक है, तो इथोपिया ही जो है ये हमारा इधर इसके अंदर के पार्ट में पड़ता है, तो ये हमारा इंडियन ओशन से कोस्ट लाइन इसकी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसको चुनेंगे। और इसका एक शॉर्ट फॉर्म है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का याद करने का, सीड, है ना, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया और डी जिबूती। निम्न में से किस दर के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक यानी कि जो हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं शेड्यूल 2 में RBI एक्ट के, तो रिजर्व बैंक से रातों रात ये धन उधार ले सकते हैं? ठीक है, तो ओवर नाइट के हिसाब से जो है ये मनी बोरो करने की एक सुविधा होती है सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगला देखिए, किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए जुलाई 2021 में सरकार के द्वारा जो है इनमें से किस नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जितने भी हमारे किसान भाई हैं
उनको एग्रीकल्चर से संबंधित जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको सही समय पे सही इन्फॉर्मेशन मिल सके और हिंदी के अलावा और भी कई सारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं इसमें मिल सके। तो इसके लिए जुलाई 2021 में भारत सरकार के द्वारा किसान सारथी नाम का एक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया गया है। निम्न में से किस राज्य से होकर ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है? ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के एरिया में देखेंगे आप मोस्टली, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो होते हुए आती है तो दिए हुए ऑप्शंस में से असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, इन राज्यों में फ्लो होती है। मिजोरम जो है इसमें फ्लो नहीं होती है। दिए गए राज्यों में से किसमें चावल एक निर्वाह फसल है, यानी कि सब्सिस्टेंस क्रॉप जो होती है वो है? तो देखिए दो तरीके की हमारी क्रॉप का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, एक कॉमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, दूसरी सब्सिस्टेंस क्रॉप होती हैं। तो कॉमर्शियल क्रॉप वो है कि जिनको ग्रो किया जाता है किसके लिए, कि एक बेटर जो है रिफंड मिल सके। जैसे हमने 100 रुपये की फसल की लागत लगाई है और फिर जो उपज हो उसको बेच करके हम मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकें, तो वो होती है कॉमर्शियल क्रॉप। ये हमारा दूसरी वाली जो है निर्वाह फसल यानी कि सब्सिस्टेंस क्रॉप जो है, इसका मतलब होता है कि जो फैमिली फार्मर की है ना, वो उनकी जो डेली बेसिस की जो ज़रूरतें हैं बस उसका निर्वहन हो सके, है ना, या कह लो उसको जो है ग्रहण करके वो अपना जीवन यापन करते हैं, बस उतने तक वो फसल वहाँ पे सीमित है उर्वरता के रूप में, तो उसको बोलते हैं निर्वाह फसल। ठीक है, तो चावल जो है, चूँकि पंजाब हरियाणा का जो ये रीजन है यहाँ पे चावल ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, तो ये कॉमर्शियल क्रॉप का रूप है। परंतु उड़ीसा जो है यहाँ पर ये एक निर्वाह फसल का रूप है। अब यहाँ पे देखिए सबसे दक्षिणी से शुरू करते हुए भारत के दिए गए शहरों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे साउदर्न मोस्ट इसमें है हमारा मदुरै, ठीक है, और सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है इसमें कुर्नूल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आपको आंसर बता रहे हैं इसका ABDC। इसको मैप में एक बार जो है लोकेट करके देख लीजिए। निम्न में से किस ब्रांड के लिए नीरज चोपड़ा को सितंबर 2021 में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया गया था? ठीक है, तो जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे ये टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, ठीक है, तो इनको जो है उस समय यहाँ पे सितंबर में ये टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस जो है इनका सेगमेंट टाटा ग्रुप का, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन A करेक्ट होगा। अगला देखिए, झारखंड के निम्न में से किस आदिवासी फसल उत्सव की तिथि सर्दियों के दौरान पुष, है ना, जिसको कि पौष कहते हैं आप हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो पौष महीने के अंतिम दिन इनमें से किस आदिवासी फसल की जो उत्सव की तिथि है वो आती है? ठीक है, तो टुसु नाम का फेस्टिवल जो है हमारा ट्राइबल फेस्टिवल जो झारखंड में सेलिब्रेट करते हैं, ये पौष जो महीना होता है उसके लास्ट डे जो है उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। अगला देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती के समय भारत का वायसराय कौन था? तो एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी रिसेंटली जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये काकोरी ट्रेन डकैती है तो इसका नाम चेंज किया था इस इंसिडेंट का, और अब इसको जो है काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इस समय जो है भारत का यहाँ पे देखेंगे जो हमारा वायसराय है ये लॉर्ड रीडिंग था। ठीक है, ये घटना कब हुई थी हमारी 1925 में, ठीक है, 9 अगस्त के दिन। ठीक है, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था उसके जो है सदस्य जो इसमें शामिल थे इस ट्रेन डकैती में, जिनमें कि आपका राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, है ना, फिर मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, ये सब जो थे इसमें शामिल थे। अगला देखिए, कोंकण रेलवे जो है निम्न में से किस पर्वत से होकर के गुजरती है? तो पेनिनसुलर इंडिया में आप देखेंगे जो वेस्टर्न घाट का हमारा रीजन है, तो यहाँ पे उडुपी से लेके मैंगलोर के बीच में लगभग 760 किलोमीटर के आसपास का एक डिस्टेंस है, रेलवे जो है उसको कोंकण रेलवे के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये हमारा वेस्टर्न घाट से होकर गुजरता है। और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अभी रिसेंटली जो है कोंकण रेलवे का जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है इसको कंप्लीट कर लिया गया है। अगला देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख है? ठीक है, तो ये अर्थशास्त्र जो लिखा था कौटिल्य ने, तो इसमें उन्होंने जो है टोटल 18 तीर्थों का उल्लेख किया है। सबके नाम आपके पास याद करने का जो है ज़रूरत नहीं है, 18 ये नंबर याद रखिएगा। जून 2021 में किस राज्य मंत्रिमंडल द्वारा भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के समान
उस राज्य में भी पुरस्कार प्रदान करने का एक निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो जो भारत के सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न और जो पद्म सम्मान मिलते हैं जैसे पद्म भूषण पद्म विभूषण है ना, तो इसके समान यहाँ पे जो स्टेट ऑफ असम है इन्होंने अनाउंसमेंट किया था। निम्न में से कौन सा विषय जो है संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट का पार्ट है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे भारत की रक्षा जो है ये हमारा सिर्फ एक्सक्लूसिवली यूनियन लिस्ट जो है उसका पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेतों में काम करते हुए किसानों द्वारा पंखीड़ा के गायन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पंखीड़ा क्या है, एक जो है फॉर्म ऑफ सिंगिंग है जो किसान खेतों में काम करते हुए ऐसे इसको गाया करते हैं। तो ये कहाँ पे किया जाता है, राजस्थान में। इनमें से कौन सा ऑपरेशन जो है भारत के नए स्वतंत्र गणराज्य द्वारा सितंबर 1948 में हैदराबाद रियासत के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का एक कोड नाम था। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या था कि जो हैदराबाद की रियासत थी, जैसे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे मोर देन 550 प्लस जो हमारी रियासतें थी छोटी बड़ी, तो उनको भारत संघ में जो है इंक्लूड करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हैदराबाद जो है यहाँ के नवाब जो थे है ना, ये नहीं मान रहे थे, तो यहाँ पे जो है एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है हैदराबाद को इंडियन रिपब्लिक में जो है इंक्लूड किया गया। अगला है आर राजा ऋत्विक। ठीक है, इनका ये नाम है। तो सितंबर 2021 में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, चेस के प्लेयर जो विनर्स होते हैं तो ग्रैंड मास्टर का टाइटल यहाँ इनको मिलता है। तो 70th जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये संबंधित किस राज्य से हैं, तो ये तेलंगाना के हैं। ठीक है, आर राजा ऋत्विक। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट साम्राज्य के दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी बना। ठीक है, तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी में देखेंगे आप जो है, तो यहाँ पे दंती दुर्ग के बाद जो है सक्सीड किया था ये कृष्ण फर्स्ट ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु राज्य में स्थित नहीं है। ठीक है, तो हमने पहले भी आपको बताया है कि जो गोल गुंबज है ये कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक, तो इसको चूज करेंगे, बाकी के सब जो है तमिलनाडु में स्थित है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है हरिसेन ने किस भाषा में की थी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये वर्तमान जो प्रयागराज है उत्तर प्रदेश में है ना, तो ये जो हमारा इंस्क्रिप्शन है तो इसकी रचना हरिसेन ने की थी, हमने आपको पहले भी बताया है। और किस लैंग्वेज में की थी, तो संस्कृत में। ठीक है, किससे संबंधित है ये प्रशस्ति, जरा कमेंट करिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वास्तुकला की शैली से संबंधित है। ठीक है, तो आर्किटेक्चर के बारे में हम देखेंगे तो वेसर जो है ये किसकी शैली है, टेम्पल आर्किटेक्चर जो होता है ना, नागरा, वेसर और कौन सा होता है, गांधार। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा करेक्शन करेंगे। ठीक है, देखिए वेसर तो हमारा जो वास्तुकला की मंदिर शैली से संबंधित है। मंदिर कला की जो हम 3 शैलियाँ देखते हैं उसमें जो है पहली होती है हमारा नागरा स्टाइल। ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया के रीजन थे, यहाँ के जो टेम्पल्स एंशिएंट इंडिया में हम देखते हैं इस शैली में बने थे। साउथ इंडिया के हम जो देखते हैं वो द्रविडियन शैली में बने थे। ठीक है, और इन दोनों का जो फ्यूज़न होता है, मिक्स है ना, तो वो था हमारा वेसर शैली है ना। तो जो और अन्य भागों में कुछ कुछ मंदिर हमें देखने को मिलते हैं वो वेसर शैली से संबंधित है। और गांधारा स्टाइल जो है वो क्या था, तो वो मूर्ति कला का जो है एक रूप है। अगला देखिए, कौन सा राज्य राज्य पंजीकरण अधिनियम के तहत स्थापित वैधानिक पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं ना जोनल काउंसिल्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जोनल काउंसिल्स को सेटअप किया गया है स्टेट रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो अब ईस्टर्न जोनल काउंसिल में हम देखेंगे तो इन दिए हुए राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड। ठीक है, ये तीनों कवर हो जाएंगे हमारे। छत्तीसगढ़ है जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल में कवर नहीं होता है। ठीक है, ये किस में कवर होता है, तो हमारी जो सेंट्रल जोनल काउंसिल है जिसमें कि छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है और मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये 4 राज्य जो हैं इसमें हमारे कवर होते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर बताएं कि जोनल काउंसिल जो होती है इनकी जो मीटिंग्स होती हैं तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है। सितंबर 2021 में निम्न में से किस बैंक ने देश भर में अपने गैर जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है इनके साथ भागीदारी की थी। ठीक है, तो जो इनके एक तो लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, तो जो कुछ इनके नॉन लाइफ इंश्योरेंसेज हैं इस इनमें से किस बैंक के, तो जो हमारा ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, तो इनके जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं इनके जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने पार्टनरशिप की थी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ग्रुप के साथ। ठीक,
सितंबर 2021 में। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, इसको ध्यान रखें। अगला देखें कि ईरानी शासक जिसका नाम था डेरियस, इसने इनमें से किन वर्षों में उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया और पंजाब, सिंधु के पश्चिम और सिंध का जो एरिया है इन रीजन्स पे कब्जा किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एंशियंट टाइम से ही जो है इन्वेडर्स भारत के रीजन पे अटैक करते रहे। तो उसी क्रम में एक ईरानी शासक था डेरियस, तो इसने इन जो है क्षेत्रों पे कब्जा किया था अटैक करके 516 BC में, ठीक। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। जुलाई 2021 में शुरू किए गए निपुण भारत, ठीक है, इंग्लिश में निपुण एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है। तो इस कार्यक्रम जो कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया है, इसके संदर्भ में हमें बताना है कि इस निपुण में का फुल फॉर्म बेसिकली क्या होगा। तो उसमें जो ये पी है इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा निपुण इनिशिएटिव जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। तो ये इसका डिटेल है। और तो इसमें पी से हमारा क्या आ गया, प्रोफिशिएंसी, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए कि मालवा राज्य, जो एंशियंट इंडिया में आप मालवा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से मतलब एक जो पेयर ऑफ टू रिवर्स है, इनमें किन नदियों के बीच एक ऊंचे पठार पर स्थित था, ठीक है। तो हमारा जो ये नर्मदा और ताप्ती का रीजन है, ठीक है, तो इनके जो है अराउंड ये एक हायर प्लेटू पर स्थित मालवा राज्य हुआ करता था। अगला देखिए कि पादपों में जनन की 3 प्रक्रियाएं नीचे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सी शैवाल यानी कि जो एल्गी होता है उसके द्वारा अपनाई जाती है, ठीक है। तो एल्गीज जो होते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं हमारा एसेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल, है ना। ये तीनों ही जो है एल्गी यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन के रूप में। हम डी ऑप्शन को चुनेंगे। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 30 सितंबर 2021 को इन्होंने ऑफिस जो है होल्ड किया था, ये विवेक राम चौधरी जी ने, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। भारत के संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन जो है ये घोषित किया गया था। तो 69th अमेंडमेंट हुआ था हमारा 1991 में, ऑप्शन सी। अगला देखिए लाहौर में शालीमार उद्यान किसके द्वारा बनवाया गया, ठीक है। तो वर्तमान पाकिस्तान में जो लाहौर का एरिया है वहाँ पे शालीमार, जिसको कि शालीमार गार्डन भी कहते थे, इसको बनवाया था शाहजहां ने। फॉस्फोरिक एसिड के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ठीक है। तो फॉस्फेरिक एसिड का पहले हमको फार्मूला पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है H3PO4, ठीक है। तो हाइड्रोजन के इसमें कितने आइटम हैं, ये यहाँ पे 3 हैं, ठीक। तो बी ऑप्शन को चुन लेंगे। निम्नलिखित में से कौन एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक हैं। तो ये हैं कांग्रेस के लीडर जो शशि थरूर है ना, इनकी पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक ताजमहल की संरचना के समान है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दिए हुए ऑप्शंस में से अगर हम देखेंगे तो दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है, ठीक है, इसकी संरचना जो है मोर और लेस हुमायूं का जो टॉम्ब है, सॉरी ये ताजमहल, ठीक है, इसके समान ही है। परंतु जो है हमारा वो जो ताजमहल है वो मार्बल से बना है, और ये हुमायूं का टॉम्ब देखेंगे तो इसमें जो रेड सैंड स्टोन्स वगैरह होते हैं इसको यूज़ किया गया है। और वहीं ताजमहल की एक प्रतिकृति है जो औरंगाबाद में है, बीबी का मकबरा, ठीक है, उसको भी इसकी नकल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो है स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए थे भारत के 5 राज्यों में। किसमें गोवा में हुआ, पंजाब में, मणिपुर में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये 5 राज्य हैं, इसमें से हम नन ऑफ दी अबव जो है इसको चुनेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में अपना पहला और भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क जो है इसका सितंबर 2021 में उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो भारत में जो है अब ये 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, इसका इनॉग्रेशन किया गया था यहाँ पे नागालैंड में, ठीक है। तो जो नागालैंड का ये पहला ऐसा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होगा, ठीक।
और एक ये चीज़ बताइए कि जो भारत का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होगा वो कहाँ पर स्थापित किया गया था। अगला देखिए, भगवान गोमतेश्वर की 18 मीटर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे श्रवण बेलगोला जो है कर्नाटक में है ना, यहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। एक सिंगल ग्रेनाइट है ना, ग्रेनाइट का ब्लॉक है, उस पर इसको बनाया गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो जो ये हमारा विंध्यगिरी हिल्स है ना, तो इसके ही जो एरियाज़ हैं इसमें ही स्थित है ये। अगला देखिए कि इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ मिज़ोरम में पटकाई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, तो जो हमारा ये लुशाई हिल्स है ना, ऑप्शन बी वाला ये करेक्ट हो जाएगा। इसको ही मिज़ो हिल्स कहा जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो मिज़ोरम और मणिपुर का जो एरिया है यहाँ पर ये हमारे पटकाई जो रेंज है इसका हिस्सा है। ठीक है, हिमालयन सिस्टम में। तो बी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट था। अगला है कि निकेल का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो निकेल जो है हमारे 28 नंबर पे है, ऑप्शन सी। 2021 में टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक खेलों में भारत ने कितने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जो है वो जीते थे। तो बी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे हम। भारत ने 8 जो है वो सिल्वर मेडल जीते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक वैधानिक निकाय यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है कि जो किसी पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, उसका जो है निर्माण हुआ है। तो सेबी एक्ट जो है हमारा, सेबी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, ठीक है, ये सब हमारे इसमें कवर हो जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक बॉडी है जिसका कि उल्लेख संविधान में मिलता है आपको। ठीक है, अगला देखिए कि इनमें से किस राज्य सरकार की कृषक सहायता आजीविका और आय वृद्धि, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में कालिया इंग्लिश में कहा जाता है, इंग्लिश में फुल फॉर्म है इसका कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। तो इस योजना का उद्देश्य राज्य में कृषि समृद्धि में तेजी लाना और गरीबी को कम करना है। ठीक है, तो इस स्कीम के अंतर्गत जो है स्टेट में जो किसान हैं उनको वार्षिक रूप से कुछ मॉनेटरी यानी कि जो आर्थिक मदद है वो की जाती है। ठीक, तो इसको शुरू किया गया था उड़ीसा में। ठीक, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। और इसी के समान जो है भारत सरकार के द्वारा जो है पीएम किसान जो स्कीम है ना, उसको शुरू किया गया था। ठीक, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और इसी प्रश्न के साथ वीडियो